अब माया उसके सामने सिर्फ अपना डीप नेक वाला ब्लाउज पहने हुए थे और वो मेल्टेड चॉकलेट अभी भी उसके दोनों के बीचों बीच 2 बूंद गिर गई थे। ये देखकर तो कबीर पागल हो गया और सीधा उसने अपना मुंह वहीं रखते हुए उस जगह पर अपने होंठ रख दिए। उसके ऐसा करते ही माया मचल उठी। वो अपने पैरों को हिला रही थी, बार बार खुद को मूव कर रही थी। कबीर अब बहक गया था, इसलिए उसने माया के दोनों हाथों को छोड़कर उसकी कमर को एक हाथ से थामना शुरू कर दिया। वहीं दूसरा हाथ माया की पीठ पर चल रहा था। काफी देर तक उस जगह किस करने के बाद अचानक कबीर उसे पलट देता है। अब माया का चेहरा ग्लास वॉल से सटा हुआ था और कबीर उसके ठीक पीछे उसके बालों को एक तरफ करते हुए उसके पूरे बैक को किस और लव बाइट कर रहा था, जिसकी वजह से माया आहें भर रही थी, मोहन कर रही थी। पूरी बैक पर बहुत सारी किस और लव बाइट करने के बाद कबीर एक झटके से माया के ब्लाउज की डोरी खींच लेता है, जिस वजह से ब्लाउज ढीला हो जाता है और बस हल्का सा उसके चेस्ट पर टिका रहता है, जो कभी भी नीचे गिर सकता था। ये देखकर माया घबरा गई, क्योंकि इस वक्त वो ग्लास वॉल के सामने खड़ी थी जिससे पूरा शहर दिख रहा था, और अगर किसी ने उसे उस हालत में देख लिया तो ये सोचकर ही माया को घबराहट होने लगी। वो गहरी सांस लेते हुए कबीर से कहती है, अभी यहाँ नहीं। माया की घबराहट और बात समझकर कबीर अभी भी उसी तरह उसकी बैक पर किस करते हुए कहता है, शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं देख सकता। यहाँ से अंदर से ही बाहर देखा जा सकता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता। इसकी बात सुनकर माया ने थोड़ी राहत की सांस ली, पर फिर भी उसे यह अजीब लग रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले कबीर उसे फिर से पलटता है और उसका चेहरा अपने सामने करता है, और फिर बिना वक्त गवाए एक झटके से माया का ब्लाउज उसके बॉडी से अलग कर देता है। बिना मतलब आए वो अपना सर नीचे झुकाकर माया के राइट साइड के सीने को अपने मुंह में भर लेता है और वहां पर किस करने लगता है, साथ ही जोर से सक करने लगता है। वो दूसरे हाथ से लेफ्ट साइड के बूब्स को हाथ में भरकर उन्हें मसल रहा था, प्रेस कर रहा था, साथ ही बीच बीच में उन्हें अपनी उंगलियों के बीच में दबा रहा था। वहीं माया के हाथ कबीर के बालों पर घूम रहे थे और जब भी कबीर ऐसा करता या बाइट करता, उसके हाथों की पकड़ उसके बालों पर और कस जाती थी, जिससे कबीर रुकने के बजाय और ज्यादा वाइल्ड हो जाता था। साथ ही अपनी हरकतों को वो और तेजी के साथ करने लगता, जिससे माया और जोर से आहें भरने लगती और कबीर का नाम लेते हुए मोहन करने लगती। कबीर के हाथ धीरे धीरे माया की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसके हाथ इस वक्त माया के थाई और बैक से थोड़ा नीचे की एरिया पर घूम रहे थे। काफी देर तक माया के बूब्स के साथ खेलने के बाद कबीर घुटनों के बल बैठकर उसकी कमर पर किस करने लगता है, बाइट करने लगता है। साथ ही वो साड़ी की प्लेट्स निकालकर साड़ी को एक तरफ फेंक देता है और एक झटके से अंदर पहने स्कर्ट की डोरी खींच लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। इस वक्त माया उसके सामने एक ब्लू कलर के पैंटी में खड़ी थी। कबीर उसके पेट पर किस करते हुए उसके बेली पर अपनी उंगलियां घुमा रहा था, प्रेस कर रहा था। वहीं उसका एक हाथ अभी माया के सीने पर था और उसके सीने के साथ खेल रहा था। थोड़ी देर बाद माया को अपनी सेंसिटिव एरिया पर कबीर की लंबी ठंडी उंगलियां महसूस होती हैं, जो उसके सेंसिटिव एरिया को पैंटी के ऊपर से सहला रहा था, साथ ही हल्का हल्का सा प्रेस कर रहा था। माया इस वक्त पूरी बहक गई थी। उसके अंदर कबीर को पा लेने की एक अलग ही तड़प उठ चुकी थी। वही कुछ हाल कबीर का भी था। कबीर अपने चेहरे को माया के कमर से थोड़ा अलग करता है। माया लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसे देखने लगती है। ये देखते हुए माया और कबीर का आई कांटेक्ट हो जाता है। कबीर बिना उस आई कांटेक्ट को तोड़े हुए माया के सामने अपना शर्ट उतारकर एक साइड में फेंक देता है। फिर अपने दोनों हाथों को माया के कमर पर रख उसकी पहनी हुई पैंटी को भी धीरे धीरे नीचे करते हुए निकाल देता है। इस वक्त माया बिना किसी कपड़े के उसके सामने ग्लास वॉल से टकराकर खड़ी थी, लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपने हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी। कबीर आगे बढ़कर उसके पैर, जो आपस में काफी कसकर जुड़े हुए थे, उन्हें सेपरेट करता है और माया की आंखों में देखते हुए धीरे धीरे अपना चेहरा उसके सेंसिटिव एरिया की ओर ले जाने लगता है। वहीं अपने सेंसिटिव एरिया पर कबीर की गर्म सांसें महसूस होते ही माया आंखें बंद कर लेती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। अगले ही पल माया की एक जोरदार आवाज उस पूरे कमरे में गूंज उठती है।